कोई गावह को सुनै कोई करे विचार, को उपदेश है को दड़े तिसका होए उदार। सर्ब सांझी बाणी सरोवर एक, संगत एक, पंगत एक, रात न पात ऊंच न नीच। ऐदा दे पैगंबर ने साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज और ऐदा दे पैगंबर ने प्रगट गुरां की दे साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। तुर की बाणी, कसम की बाणी, इलाही बाणी, बाणी गुरु, गुरु की बाणी। कुर्बान जाओ, आप दे बारे आप ही सच्चे पातशाह दस रहे ने। सारियां दी बाणी सर्ब सांझी बाणी। सज्जनों, साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज उन्हां दा उपदेश, उन्हां दा संदेश सर्ब सांझा है। अज जिहड़ी गल है वो गल है सत्कार दी, मोहब्बत दी कि अज सत्कार ना रहा। थां थां बेअदबियां ने सिख कौम नूं नहीं बल्कि आलमे कायनात नूं दुखी किया होया है। एक बारी दी गल है कि असी बाबे हुन्ने बाबे और हरी दस्तार वाले बाबे बड़े करामाती हुंदे क्योंकि इन्हां दे उत्ते सच्चे पातशाह ने पंगानी दे युद्ध विच कृपा कीती सी। मेरे कोल एक कदे कदे अपना इन्हां गल्लां नूं लैके चलदे हैं कि भी ए मुसलमानां दी ते सिखां दी सांझ है तो आपां ईमानदारी नहीं करते। पूरी दुनिया दी सांझ है। सारे वर्ल्ड दे विच 205 मुल्क, 8 अरब दी आबादी, 17,000 ज़बानां बोलन वाली खलकत, 3,000 धर्म विचर रहे ने। हर मनुख दी, हर शख्स दी, हर एक दी सांझ है। यह सियासत वाले पासे चला जाता है कि भी हाँ मुसलमानों की सांझ है तो पता नहीं हिंदुओं की है नहीं, सनातनियों की भी है। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज पूरी मनुखता, कुल इंसानियत दे, कुल कायनात दे गुरु ने। एक फिर उर्दू का शेर, फिर मैं अपनी इस गलबात में अगे तोरांगा क्योंकि मैंने बिठाया बहुत है। सरदार मोहतरम जनाब गुरप्रीत सिंह संगत टीवी वाले इन्हां दी मोहब्बत नूं मुख रखते हुए आया हाँ। मेरे को आ गया एक सज्जन, सुनियो जरा इस गल नूं ध्यान दे नाल। वो कहना कादरी साहब जी मैं अपनी फैक्ट्री की शुरुआत करनी है, सनातन तो है पर चेला साडा है। दसो मैं किद्दां शुरुआत करा? मैं उन्होंने कहा तो इदा कर के साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी नूं लैके जा, इन्हां दे चरण पवा ले, रहमतें रहमतां हो जानियां ने, बरकतें बरकतां हो जानियां ने। कहंदा गल समझ नहीं आउंदी। मैं कहा गल क्यों समझ नहीं आउंदी? कहंदा जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने ये सिखां दे गुरु ने ते आप जी मुसलमान ते मैं सनातनी। आप जी ने कहना सी कि कुरान शरीफ लैके जा, या आप जी ने कहना सी कि श्रीमद भागवत गीता लैके जा। आप जी कहने हो कि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी ने लैके जा। और मैं क्या सज्जना भोलिया, ए ओ गुरु ने जिन्हों विच कुरान शरीफ भी मौजूद है, श्रीमद भागवत गीता भी मौजूद है, ऋग्वेद भी मौजूद है, यजुर्वेद भी मौजूद है, तौरात भी मौजूद है, ज़बूर भी मौजूद है, इंजील भी मौजूद है। आज तो लैके जुगात है जिन्ने इलाही पैगाम आए ने सारियां दा जुज निचोड़ के रखा हुआ है। गोया अगर तू इन्हां नूं लैके जागा तो समझ ले कि पूरी कायनात आलम चली गई। आनंदपुर साहब है वही किला ना जिथे गुरु साहब और तेरा प्यारिया, कोई लिखता है 5 महीने, कोई लिखता है 8 महीने 8 दिन 8 घड़ियां जयकारा वजदा सी, दुश्मन दूसदा सी, लरजदा सी, कंबदा सी, खा खा के कमजोर हो गए। भुख बंदे दे शरीर नूं फिट कर दिंदी है।
आत्मा नू ताकत बख्श दी है। सच्चे पातशाह फरमा रहे ने तू ही गुरग 12 कशीदा, अगर गल बात च अगे तुरांगा पहले जयकारा मेरी मर्जी का होना चाहिए है। मैं तुम्हारी मर्जी मुताबिक बैठा रहा तो छड़ के जाओगे तो फिर ठीक नहीं है। फरमा रहे ने तू ही गुरग 12 कशीदा, अगर निहम नीज शेर ज़दा में बदर, कहते तू है गुरग भेड़िया 12 कशीदा चालाक। औरंगजेबा अगर तू चालाक भेड़िया है, नहम नीज शेर ज़दा में बदर, बदर कहते ने मैदान नू दाम माने लड़ना, शेर सिंह खालसे शेरां दी कौम, मर्द दिलारां दी कौम, गयूर कौम, गैरतमंद कौम नू साजिया है मेरे पिता ने। ऐस करके गजदा वजदा जयकारा होना चाहिए, लिचरा पिचरा वाला नहीं होना चाहिए, जंगी जयकारा है। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। हुण बनी कुछ गल, मैं क्या तू ले जा, पर एक गल दा चेता रखी। कहना कि मैं क्या दूरों ही दर्शन करने आ, ज्यादा नेड़े ना जाओ। वजह यह है कि उस साहिब दी किरपा अदब दे नाल मिलती है, नेड़ता दे नाल नहीं मिलती। कई सारे नेड़े रह के चढ़ावे ती निगाह रखते हैं और कई सारे दूरों हाथ बन के किरपा लैके चले जाते हैं। मतलब किसी को बुरा लगे ना तो गाल गुल ना कड्डियो। तो मैं क्या दूर नहीं, गुरसिखा लैके जा। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के चरण पवा, इन्हां विच कुरान शरीफ मौजूद है, इन्हां विच सारे ग्रंथ मौजूद ने। भाई देखो ऐदा है कि वो कहन लग्या कि मैं अनपढ़ नहीं है, पढ़ा लिखा। तो उन्हें पता नहीं की दसिया एम ए उमे कुछ। मैं अंग्रेजी नहीं आती, बस मैं पंजाबी आती है, उर्दू आती है, फारसी आती है, अरबी आती है और कई सारिया लिपियां और जमाना भाषावां वो आंदियां जिन्हों की लिपि नहीं है। वो कह लग्या मैं नहीं मनना। मैं क्या क्यों नहीं मनना? वो कह लग्या मैं इस करके नहीं मनना, मैं पढ़ा लिखा है, तुसी साबित कर दो कि श्रीमद भागवत गीता कित्थे है। मैं उसनू कहा जाके साहिब नू पुछ ले, सत्ते वर्तम सत्ते परम तिर सत्यम। साहिब ने फरमा देना आद सच जुगाद सच है ही सच नानक। फिर कहता कुरान शरीफ कित्थे आ? मैं क्या कुरान शरीफ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। जद कुछ नहीं सी उदों भी अकाल पुरख सी और जद कुछ नहीं होना उदों भी रहना है, हुण भी है। और जिसने अर्ज़ समावात बनाए, धरती ते ताल ते पाताल साजे, आप दियां नूं वही जानदा है, कोई नहीं जानदा। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे विच हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दा वचन है, परवरदिगार अपार अगम बेअंत तू, जिना पिछाता सच चुम्मा पैर मुंह। मेरे वो गल याद है जब पहली बारी मेरी मुलाकात हुई गुरप्रीत सिंह जी नाल, इन्होंने अपने मुख नाल मेरे पैर चुमे ते उस वेले मैं आपदे आप नूं पीछे किया। मैं कहा नहीं, क्योंकि ये जड़ा सोना दाड़ा है, सच्चे पातशाह जी फरमा रहे ने खालसा मेरो रूप है खास। ते सज्जनों जब मैं उन्हें समझाया वो कहता ठीक है, हुण चलो आप कहने कि ठीक है साबित हो गया। मैं साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे विच एक तो आया बिस्मिल्लाह और कई थावां ते आया अल्लाह, कई थावां ते आया रहमान, कई थावां ते आया रहीम। या अगर इसनू ऐ जोड़ दोगे तो बन जाना है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुरान शरीफ की सब तो पहली आयत है। इस आयत का तर्जमा किया, इसका अर्थ किया। इसका अर्थ है बिस्मिल्लाह, अब मैं शुरू करदा अल्लाह दे नाम नाल। अर रहमान जड़ा बख्शण वाला है, अर रहीम जड़ा मेहरबान। तो मेरा ये मनना है, मेरा ये कहना है
कि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दियां बेअदबियां सारे ग्रंथां दी बेअदबी आ, सारे धर्मां दी बेअदबी आ। कुल कायनात दे विच जिन्ने इलाही पैगाम आए ने उन्हां सारियां दी बेअदबी है। इस तो बज्जर कोई कुरायत नहीं, इस तो वड्डा कोई नहीं, इस तो वड्डा कोई गुनाह नहीं। तो गल ईमानदारी दे नाल करा, थोड़ी बहुत दबा दबू के करा? नहीं खोल के करो। हाँ जी, ईमानदारी ना करो। अच्छा चलो ठीक है फिर। हाँ, दो तरह के लोग होंगे ने, एक सत्ताधारी एक सत्तेधारी। सत्तेधारियां नूं चला दिता जाता है फाए, चला मंसूर तू भी स्वाद ले लै, चला तू भी चल तू भी स्वाद ले लै। सज्जनों दुख की गल है कि जो सर्व कायनात के सांझे गुरु ने, मैं आप जी दो गल्लां सांझियां करदा जिहड़े मेरे दिल की गहराई दे नाल है। मैं हज पढ़ना सी, माजे गया सी, मैं श्री जफरनामा साहब की कथा करन लई। उत्थे एक सज्जन कहन लग्या कादरी साहब जी, मैं कहा हाँ जी, ऐ दसो कि काबे होर लोकां नूं क्यों नहीं जान दिता जाता? ओए मैं क्या ये केड़ी गल करन लग्या है? गल सच्ची सी, उहदी तहकीक कीती, पता कीता, सच्ची सी। मैं क्या वीजा कैंसल कर दो? कहंदे क्यों? मैं क्या गल यह है कि वो रब दा दर हो ही नहीं सकता जिथे किसी नूं रोकिया जाता होवे, जो कि रब दा बंदा रब दा कर किवें हो सकता है? मैं हज कैंसल किया और मैं क्या दिल यार दे कदमां तो उठदा नहीं, दस रब नूं मनावां किस वेले? ऐसे ही दर्शन कर लो, श्री दरबार साहब चले जाओ, हज हो गया। ये बहुत सारे मौलवियां ने हुणे पिछले दिनों कमेंट किया। मैं क्या भी देखो, तुसी ना मानो मेरी और मैं ना माननी थोड़ी, इस तो बेहतर है कुफर दा फतवा दो ते परे हटो। आशक होयो रब दा हुई मलामत लाख, तेनू काफर काफर आख दे तू आहो आहो आख। सफाई देने की जरूरत की है। श्री हरमंदर साहब मैं कई बारी कहना कि सर्ब सांझी बाणी सरोवर एक, संगत एक, पंगत एक, जात न पात ऊंच न नीच, इदा दा तीर्थ है श्री दरबार साहब। सतनाम, आवाज आनी चाहिए। सतनाम श्री वाहेगुरु। वाहेगुरु दे उत्ते भी एक सज्जन ने कहा कि जी ताली साहब तुसी ऐ कहने हो कि फिर वाहेगुरु सिख बोलते ने, तुसी बोलते हो। मैं उन्होंने कहा भी मैं क्या गुरु किस नूं कहंदे? कहंदे सिक्ख्या देण वाले नूं। मैं क्या मौलवी साहब तो कुरान शरीफ की आयत कहती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। इहदा अर्थ है कि रब ने मनुख दे उत्ते सब तो बड़ी जिहड़ी महान कृपा की है, वो कृपा यह है कि मनुख नूं सिक्ख्या दी है। जे अगर इस गल नूं तुसीं मुख रख के वेखो तो दुनिया का हर शख्स सिख है, क्योंकि जिस वेले बच्चा पैदा हुंदा है उस वेले तीन चीज़ां नाल आउंदियां ने, एक इश्क नाल आउंदा है, एक जिज्ञासा नाल आउंदी है, और आंदे सारी वो सीखना शुरू कर दिंदा है। इस्लाम दे पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा किसी ने इल्म दी ज्ञान दी किन्नी आयु है? जो साडे प्रोफेसर साहब बैठे ने, प्रधान जी मैं सारे प्रधानों तो कुछ ना कुछ मंगदा, और जब वो नहीं देंगे तो उन्हें स्टेज पे पढ़दा। परवाह ना करियो, अपने लिए नहीं, जिन्हें बच्चों को पढ़ाना उन्होंने किताबां। हुण गल है, मैं मौलवी साहब ने कहा कि मैं क्या सिक्ख्या देने वाला बच्चा जिस वेले पैदा होता है इश्क नाल लेके आता है, जिस वेले बच्चा पैदा होता है जिज्ञासा नाल लेके आता है, जिस वेले बच्चा पैदा होता है और सिक्ख्या यानी सिखन दी जिहड़ी उहदे अंदर है एक ढंग वो नाल हुंदी है। सिक्खी सिक्खिया गुर विचार। मेरा अपना मानना है, तुहानूं चंगा नहीं लगता तो नाल ना लेके जाए। मेरा मानना यह है कि दुनिया का हर शख्स जब पैदा होता है तो सिख पैदा होता है, उस तो बाद अगे जाके थोड़े थोड़े खराबे होने शुरू हो जाते हैं, वो मैंने दसन की लोड़ नहीं है। बोले सो निहाल अत्रियाकाल। आर्टिफिशियल जयकारा नहीं होना चाहिए। मन अकनू बाफजाल पुरुषे अकाल कुलम ज़िया ब्याहन चुना वर्षगाल। कहने औरंगजेबा मन मैं कीता अकनू, मन अकनू मैं कीता की कीता बा अफजाल। फजल कहते ने कृपा कनेरी कृपा दे नाल, की दी कृपा दे नाल? कहने अकाल पुरख
पुरशे अकाल की कीता कुनम ज़े आबे आहन मैं जिहड़ी कौम साजी है उसनू आबे आहन कंडे बाटे दा अमृत छकाया जिहड़ा इन्हां दे रगां विच आबे हयात बन के दौड़ रहा है। दुनिया की कोई ताकत सिख तो मैदान जित के नहीं जा सकती और ना कोई अगे गया है। जिहड़ा खालसा है जिन्हें अमृतपान किया मेरे वर्गा सिख नहीं जिन्हें अमृतपान किया। ते सज्जनों अपनी गल इत्थे चलती सी कि दुख की गल जिहड़ी हैगी वो ये है कि जिहड़े गुरु ग्रंथ जी महाराज जिहड़े ने प्रगट गुरां की दे जद इन्हां तो तुसी फायदा लेना है जद इन्हां नूं समझना है ते तुहाडे अंदर ये अखां नाल नहीं समझ सकदे ये वालियां अखां नाल क्योंकि ये चक्षु जिहड़े ने ये बाहरली चीज़ां नूं वेखण लई बनाए हैं। जिस वेले तुसी इन्हां नूं बंद करोगे तो अंदरलियां रोशन हो जाणगियां यानी रूहानियत पैदा हो जूगी। उस तो बाद तुहानूं रूहानियत दे वचन समझ आउणे हां कि सच है कि ते दुख दी गल है कि जिते खालसे की सब तो बद तादाद होवे सूबे पंजाब होवे सब तो बद गुरुद्वारे इत्थे होण और सारियां बेअदबियां इत्थे हो जान ये बहुत खतरनाक गल है। इदा होना नहीं चाहिए सी। फिर मैं जो सच्चे पातशाह नूं विचारन लग्या खालसा मेरो रूप है खास जी करदा है इहदे दर्शन करते रहो नजारे लेंदे रहो। और जब मैं विचारिया 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 अगे गया तो फिर ये भी आ गया जब ये गए विप्रन की रीत मैं ना करूं इनकी प्रतीत। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दियां मैं तुहानूं एक हथ मान के एक बेनती करदा सच्ची गल है। अक्सर जिहड़े लीडर ने उन्हां दा धर्म कुर्सी हुंदा है और कुर्सी दो चीज़ां जरूर पैदा करती है एक वज्र कुरैत आ जाती है एक हंकार आ जाता है। गुरु साहब जी ने औरंगजेब ने लिखा कि आवर गुरूर अस्त बर मुल्क माल हमारा पना अस्त यजदा अकाल। आवर औना गुरूर अहंकार मुल्क बादशाहत माल तन तेनू रब ने कृपा की तेरे ते तेनू बादशाहत दे नाल नवाजिया तेनू धन दे नाल नवाजिया तेनू मान दे नाल नवाजिया पर ऐ हंकारे होए शख्स गरूर दी कृपा तेरे ते शैतान इबलीस कर गया ते एक मैं हाँ बमारा पना अस्ति यजदा अकाल मैं अकाल पुरख दी पना च हाँ। जे अगर मेरी वो वीडियो है मौजूद देख लिया करो कदे कदे क्योंकि जिहड़ा सिख 7 चीज़ां दी कुर्बानी नहीं दे सकता वो अपने अंदर तलाश कर लिया जे खामी रह गई है। ओका दी संतान दी मां पे दी धन दी ओहदे दी महल दी मेरे सच्चे पातशाह ने 5 किले उसारे और जूते दे नोक ते मार दिते। एक किला छड़ना औखा हो जाता है किसी नवाब नूं। इस करके थोड़ी लोगों ने लिखा कि बेमिसल ते बेमिसाल गुरु ये होना नहीं चाहिए सी। हुण अगली बेनती यह करन लग्या सारियां संगतां नूं जे अगर तुसी गैरतमंद मां पे दी औलाद हो ते उन्हां सारे दोषियां नूं पुछो जरूर कि तुसी साडे गुरुआं दे अंग खिलारे गए दिन दूनी रात चौगनियां बेअदबियां दे विच वादा होया तुहाडी जिहड़ी गैरत है उसनूं एक रत्ता भी शर्म ना आई। आप सोच लेंदे अपनी रूहानियत नूं जोड़ लेंदे आप दे आप नूं जोड़ लेंदे की गल है किते इस तरह ना कर लियो कि लोगों के मुखड़े देख के वोट पा दो पावर देने तो बाद फिर बंदे नूं कुछ भी हासिल नहीं होता। जे अगर एक कुल्हाड़े नूं एक दरख्त एक दस्ता दे दे ते ओ दस्ते तो बाद सारा बन कट सकता है। ऐस करके वोट होश दे नाल दिया करो। राजनीति जिहड़ी होनी चाहिए है वो होनी चाहिए विकास की वो होनी चाहिए मुल्क और सूबे नूं कितना तरक्की वल लेके जाया जाता है। गुरु साडे नहीं सारी कायनात दे गुरु है। ऐस तो घटिया कमीनी हरकत और सारे ग्रंथां दा नाल ही नहीं करना ये बहुत ही घटिया गल है। इस गल नूं समझना होगा। ते गुरसिखो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जिवें मैं आप जी नूं सुनाया कि आप बाणी दे विच कह रहे ने
सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनी है। गुरबाणी किमें बनाया जाएगा, इन समझना होगा। सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो, हर करता आप मुंह कढ़ाए। ओ जिहड़े इलाही वचन है सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, इस गल नूं मैं लेके चलदा हां। एक दुर्वेश ने जिस वेले साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी दे दीदारे कीते और उसने की लिखिया, वो जिहड़े दीदारे हन वो रूहानी रूप विच हन। एक मैं आप जी नूं जुक्ति दे देना, जे अगर वरत सको तो वरत लियो, किसी का कल्याण हो जाना है। अंतर ध्यान रहा करो, मेडिटेशन करया करो, आंखां बंद रखा करो, क्योंकि ये दुनिया झूठ है। ये जिहड़ी अखां हन ये भी झूठियां ने, इन्हां नाल सिर्फ झूठ देखा जा सकता है। जे अगर सच देखना है तो दिल दी अखां रोशन करनियां पैणगियां। करामात दारद, इसका अर्थ है कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज एक उम्मत एक कौम भी रखते हैं। एक पवित्र गुरु ग्रंथ साहब वो भी है। बाबा नानक असहाब दारद, उन्होंने नाल बाबा बाला जी ते मरदाना जी हैं, उन्होंने असहाब भी हैं। जब आप असहाब की गल करते हैं, असहाब कहते हैं उन्होंने जिहड़े नाल सोबत दे विच बैठे होंदे हैं, और अज भी उसकी अहमियत है। उस अहमियत वाल मैं अगर टाइम करूँगा तो फिर वो तुहाडे समझ नहीं आनी, इस करके मैं इसनूं थोड़ा शॉर्ट ही करदा। वो गल है कि किहड़े असहाब, काजी रुकनुद्दीन, ताजुद्दीन, राय बुलार, दाई दौलता, बाबा मरदाना शाह साहब, बाबा बौला साहब, यानी जब साहिब के नाल जो जुड़ गया ओदा दिल रोशन हो गया। सारियां जिन्नियां ओ चीज़ां जो इंसान नू तकलीफ दिंदियां ने, दुष्ट विचार दूर चले जाते सी। तो कह रहा असहाब दारद, उम्मत दारद, मौजूदा दारद, करामात दारद। कहना बित्तफाक तमाम सूफिया मुसलमान कायलंद, जिन्ने भी सूफी ने, सूफी मुसलमान भी मौलवियों की गल नहीं कर रहा, मौलवियों ने सूफिया तक कदे बने ही नहीं। मुल्ला ने मिसाल ची दोहा एको चित, लोकां करदे चानना आप अनेरे नित। कहते होरां नूं पढ़दा फिरदा, आपदे आप नूं पढ़िया नहीं। आ जिहड़ी आसमानों उड़दी है उन्होंने फड़दा है, जिहड़ा अंदर बैठा उन्होंने फड़िया ही नहीं। मंदर बसीती जाता है, कदे अपने अंदर वड़िया ही नहीं। उन्होंने की गल नहीं मैं कर रहा, उन्होंने लोगों की कर रहा जो रोशन जमीर लोग ने। और आप जी जुक्ति देन लग्या कि बद तो बद सच्चे पातशाह के चरणों का ध्यान करके अखां बंद करके साहिब नूं पुकारिया करो। एक जोत जब आनी शुरू होगी और साहिब दे जब दर्शन शुरू हो जाएंगे, आगे जब इस दर्शन होए तो कहता है कि कायलन बस बाबा नानक नबीयस, वलीयस, खुदास्त, खासाने खुदास्त, बेमिसलस, बेमिसालस, निरंकार आकार ज्योत जगमंडल का। तो ये वो मुनव्वर ते रोशन बाणी है। मैं कश्मीर की सरजमीन ते गल कही सी कि अज सारी दुनिया दे विच इन्नी नफरत का पसारा हो गया है। सारे लोग बम दे उत्ते बैठे हैं, विस्फोट दे उत्ते बैठे ने। कोई तरीका है इदां दा कि सारी दुनिया दे विच भाईचारा बहाल हो जाए? मैं क्या हाँ तरीका हैगा। कि तरीका की है? तरीका यह है कि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का जड़ा ज्ञान है, इन्हों का जड़ा चानन है, इन्हों के जड़े हुक्मनामे ने, इन्हों के जड़े फरामीन ने, इन्हों के जड़े उपदेश ने, इन्हों का जड़ा विचार है, इन्हों का जड़ा संदेश है, वो जी कोले चला जाना चाहिए है। सारी कायनात विच अमन ही अमन होना है। बहारी बोले सुनिहाल। सारी कायनात विच भाईचारा बहाल हो जाना है। ऐदां दे पैगंबर ने साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, जिन्हां दा उपदेश, जिन्हां दा संदेश। हुण मैं आप जी नूं इक्को ही गल दसांगा और तुसीं मजा लिओ इस गल दा। इसी दे नाल जुड़ी हुई है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज मक्के की धरती के उत्ते गए। क्यों गए? तो कई सारे लोग जब इसनूं
लोगों के सामने रखते हैं तो इसनों इस तरह तरोड़ ते मरोड़ देंगे है कि ऐ लगता जिवें मुसलमानों का यह दोनों अपने अपने गुरुओं को अखाड़े दे विच ले आए ने। गल यह नहीं है, बल्कि बहुत ही सुंदर विचार है, बहुत ही वधिया गल है। मैं ट्यूक मात इख्तिसार दे नाल साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज मक्के क्यों गए? काबे का हज पढ़न नहीं गए, मान लें हज पढ़न नहीं गए, पर मकसद तो कोई है ना। इन्ना लम्मा सफर, इन्नी उदासी, इन्ने 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर पैदल तुर के जाना, इदा का कोई साथी रब सानू भी बख्शा जिदा का साहिब नू बख्शिया मरदाना, जिदा पहले नाम सी मर जाना, और मर जाने ते जब निगाह हो गई साहिब दी तो बन गया मरदाना। और मरदाना नाल है। और कई सारे साडे प्रचारक कहते हैं कि वो डोम सी मरासी सी। मैं क्या भाई ऐसे लोगों तो प्रचार भी नहीं कराना चाहिए है। जिहड़ा साहिब दी बुक्कल च अपना दम तोड़े और फिर भी वो सिख के उन्होंने डोम मरासी नीवी निगाह नाल वेख्या, वो गुरु का सिख ही नहीं है। तो सज्जनों, वो बज्जर कुरैत की सी, इसनों मैं बहुत सच्चाई दे नाल और बिल्कुल भाई साहब भाई गुरदास जी दियां वारां दे नाल खुलासा करांगा। वो असल च गल की सी, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब लिख रहे ने, बुध का दाब फिर बाद मुद्दत के मगर रोशन हुआ। प्रोफेसर साहब की खास तवज्जो और जितने भी लेखक बैठे ने, बुध का दाब फिर बाद मुद्दत के मगर रोशन हुआ, नूर इब्राहिम से आजर का घर रोशन हुआ, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। मर्द कामिल लिख रहे हैं साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने। तौहीद, मैं देखो 2 मिनट जरा हिलजुल बंद कर दो, बहुत कीमती गल मैं आप जी की समातां के हवाले करके जाना चाहना। मैनू जे कदे मैं याद आया तो मैनू याद जरूर करियो कि इस दौर च परसों मैं इतना गया, मैनू कहने लगे कि कादरी साहब अमृत पान कर लो। मैं क्या फिर कितने लभोगे, किधर चला गया? सैयद बदरुद्दीन जी ने 700 मुरीद शहीद करवाए, 76 रिश्तेदार, 2 भरा, 2 भतीजे, 2 पुत्र, 1 प्यो गुलामे शाह, और बाद च फिर मोहम्मद बख्श अपनी शहादत दी। कितों लभोगे? गनी खान, नबी खान कितने लभोगे? कोटला निहंग खान, बलवंत खान कितने लभोगे? साईं मियां मीर जी कितने लभोगे? कितने गया? मैं क्या प्रैक्टिकली मिसाल बिल्कुल ईमानदारी दे नाल, जो अंदर है वही बाहर है। ऐ नहीं मैनू किसी से डर रहे हैं, और डरना भी क्यों है यार। उर्दू का एक शेर और फिर मैं वो नुक्ता वो चीज आप जी समाता दे हवाले। जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है कुछ पता ही नहीं। जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, कोई और रास्ता ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जा रहे ने अरब दे विच सच दा सद्दा देन लई। अज दा साडा प्रचारक ये कहन लग्या कि मुसलमानों का काबा घुमाया आ बाबा। ओए काबे की हकीकत है? आप एक मौलवी जद फकीर दियां जोड़े उठा के उन्होंने बारगाह च जा बढ़िया, ओदा नाम है मौलाना जलालुद्दीन रूमी, और लिख रहा काबा तामीर खलील आजरस्त, दिल गुजरगाह जलील अकबरस्त, दिल मोमिन बदस्तावर के हज अकबरस्त, 100 हज़ारा काबा यक दिल बेहतरस्त। अर्थ सुनो, ऐ जड़ा काबा है एक नबी ने पैगंबर ने बनाया है, जड़ा आजर दा पुत्र सी। जड़ा दिल है वो खुद रब ने बनाया है। दिल गुजरगाह है जलील अकबरस्त, वो उसी थां रहंदा है जड़ा थां वो बनाउंदा है, वो दूजे थां नहीं जाता। अगे क्या? दिले मोमिन बदस्तावर के हज अकबरस्त। दिल दे कन्ना दे नाल सुनियो, मोमिन का अर्थ मुसलमान नहीं है। हाँ, मोमिन का अर्थ है जो बिल्कुल नरम मोम हुंदा है। मोमिन का अर्थ है जड़ा रब नू मनदा है। यानी हमने मुसलमानों दे विच काफर देखे और काफरों दे विच मोमन। यही तो खेड है रूहानियत दी। आ देखो तुसी जड़ा काबे वल मुंह करके नमाज पढ़दा सी, वो पटने वल मुंह करके नमाज पढ़ रहा है। इस गल नू समझोगे फिर थोड़े गल समझ आनी है। बोले
सुनिहाल सत श्री अकाल। सच्चे पातशाह तशरीफ लै गए, चले गए। एक कोई ना कोई विधि बनानी पैंदी है, इस करके बनानी पैंदी है कि जब कोई चीज किसी को चंगी तरह समझानी पवे तो कोई ना कोई दो चार टांच मार देनी चाहिए ताकि अखा लाल करके चंज ज्ञानी बाहर आ जान। जब सच्चे पातशाह गए अब कावे वाल पैर करके इदा करके पै गए तो जीवन आया। जीवन में लोग काजी दसते हैं और भरा जीवन इंडियन नाम है यार, थोड़ी बहुत मत रखो, मत्थे नूं हथ मारो। टेलीविजन सब तो वध प्रसारण साढ़े होंगे ने और जिहड़े पढ़े लिखे लोग ने वो फिर ये कहते हैं कि सिखां दे जिहड़े प्रचारक है किन्ने कच्चे आ। नहीं कहते तुहाडे सामने फिर की हो गया। गल तो वो है कि दुश्मन पीछे भी तुहाडी गल मनने कि हाँ भाई हाँ ठीक है। तो उस चीज नूं लैके नहीं गए सी, बल्कि लोकां दे विच ये भुलेखा पै गया कि ये जिहड़ा काबा है ये अल्लाह दा घर है, ये बैतुल्लाह है। काबा बैतुल्लाह नहीं है, अल्लाह का घर नहीं है। जे अगर काबा अल्लाह का घर है तो अल्लाह भी एक घर च रहने वाला हो गया। वो राम नहीं है, वो खुदा नहीं है जो जर्रे जर्रे दे विच मौजूद है, कायनात आलम दे विच मौजूद है, हर एक सांस दे विच मौजूद है, हर एक शख्स दे विच मौजूद है, हर एक जी दे विच मौजूद है। एक कारण सी, इस करके गए। इन्नी बड़ी वजह है मुसलमानों सच्चा पीर गया है सिक्ख्या देने लई। अज दा एवें टपूसियां मारदा फिरदा है। और प्रचारक मैं गाना कड्डणगे वधिया भी गल है, पहले मुसलमानों ने कड्डियां एक कड्ड लैन कि वो आ गया मुछां कटा के सानू सिखाउंदा सिक्खी। हाँ भाई आओ भाई जरा दलील नाल गल करो, गाना क्यों कटदे। जब सच्चे पातशाह उत्थे गए यही तो दिखाना चाहते सी कि देख ये अल्लाह का घर नहीं है। कुरान शरीफ कहता मस्जिद अल हराम इलल मस्जिद अल अक्सा, ये है मस्जिद हरम यानी सत्कार योग रब दी चेतना करने वाली जगह। जे अगर वो काबा अल्लाह का घर है तो पहले मुसलमान मस्जिद किबला तैन वल मुंह करके नमाज पढ़ते सी तो अल्लाह ट्रांसफर करके इधर आ गया। गल ऐसी फिर क्या कि फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब। यूनिवर्सिटी वाले वीर जी बैठे हैं ना, हाँ यार दाढ़ी बहुत सोहनी है, बल्ले बल्ले बल्ले, और बंदा भी बहुत सोहना है। सुनो जी सुनो गल, मैं जो समझा रहे हैं अपनी समातां दे हवाले करो। सच्चे पातशाह जद गए एक बज्जर कुरैत हो रही, एक मिट्टी के मकान लोग अल्लाह का घर समझ रहे हैं। अल्लाह की जात पाक नूं एक जगह महदूद कर दिता है। मैं एक और विचार आप जी, क्योंकि असी भी की करते हैं सिख पूजा अकाल की, परचा शब्द का दीदार खालसे का। जब सच्चे पातशाह उसे तशरीफ लै गए और ये जी बज्जर कुरैत सी ये डिस्कस हुई काजी रुकनुद्दीन दे नाल, वो करामत जहूर पजीर भी हुई है, काबा घूमिया भी है। एक्ट साहब कहने लगे कि काबा घूम नहीं सकता। मैं कह फिर सिर कट के जुड़ भी नहीं सकता, फिर चिड़ी भी बाज नाल नहीं लड़ सकती, हाँ फिर गूंगा पानी भी नहीं पी सकता। कितों जाके आप पूरी हुई करामात आप सिरजन हारे हरिया और हाथ बन के बेनती करदा कौम नूं शरदा ही ना बनाओ, शरदावान रहन दो। ऐ कौम वो कौम है जिदा सारे इस तो बाद खुलासा करके फिर मैं समाप्ति करांगा। जिन्ने टाइम मैंने बिठाया उन्ने टाइम बहना पैना। जब मेरी तुसी नहीं मनी मैं तो क्यों मनना भाई। हुण सुन लो जरा गल वो की है। सच्चे पातशाह ने जो एक शुरू हुई और तबलीग कहते, तबलीग का मतलब यह है कि सच्चे का सदा होंका देना, लोगों को समझाना, रब वल जोड़ना। यानी तौहीद कहते हैं एक अकाल की बंदगी करने वाला, एक है बुत परस्त और एक है बुत परस्त, एक है खुदा परस्त। बुत परस्त उसनों खुदा नहीं चाहिए सी, उन्हें तो मूर्ति के सामने टलियां खड़काइया, कहना मेरा रब तो यही है। लेकिन खुदा परस्त खुदा नूं क्यों ना मिलिया, ऐ सवाल है दिल दे कन्नां दे नाल। खुदा परस्त नूं खुदा उदों मिलदा जब ओदे अंदरों खुद ही चली जाती। सारी जिंदगी तो खुद परस्त बन के रहा, फिर खुदा परस्त किवें बनूंगा। खुदी को छोड़ के महवे नमाज यूं हो जा, खुद नमाज ही तेरी अदा पे नाज करे। पंज नमाजा वक्त पंज पंजा पंजे और फरीदा सुत्या झाड़ू दे मसीत, तू सुता रब जागदा तेरी नाल प्रीत। उठ फरीदा वजू साज सुबह नमाज गुजार, जो सिर साईं ना निभाए
सो सिर कप उतार। सच्चे पातशाह उन्हां मुसलमानां नूं तौहीद परस्त बनाउण लई गए सी, अकाल दा पुजारी बनाउण लई गए सी, क्योंकि वो खुद परस्ती दे विच सी। वो काबे नूं अल्लाह दा घर समझण लगे सी कि इहदे विच अल्लाह रहिंदा है। काबा अल्लाह दा घर नहीं है, मस्जिद हराम है। सच्चे पातशाह जडवेड जित गए, जित गए। अपनी जबान से नहीं समझाया जाएगा जित गए, क्योंकि यह जरूरी है काम कोई भी होवे उसनों प्यार नाल ना समझाओ, कितने कितने तकरार रहनी चाहिए है। क्योंकि सच्चे पातशाह ने कहा है चाहा शुक के चूं बच गाने कुश्त चार। की होया, मेरे 4 बच्चे शहीद कर दिते, हर बाकी बमादस्त पेचीदा मार। और जिहड़ी बाकी कौम है मेरी, वो पेचीदा मार कुंडली वाले सप है, बैरी रहे नहीं, दुश्मन रहे नहीं, आपस च कुंडलियां फसा लिया है कि नहीं। एक प्लेटफार्म तक क्यों नहीं आते? और तुम ये कहने हो ऐ रही सारी दुनिया, अज भी खालसे दा राज है। साबित करके जाऊंगा, सच्चे पातशाह ने कृपा की। गल सी जिस गल नूं लैके सच्चे पातशाह ने उत्थे जाके उपदेश दिता। उत्थे ताजुद्दीन लिख रहा है, की लिख रहा है कि मक्के की मस्जिद में मेंबर के ऊपर बिना आयन का एक अरब हमने देखा। मस्जिद दे विच पौड़ियां वाला मेंबर, ਉਹਦੇ ਤੇ सच्चे पातशाह खलोते हैं, नूरों नाला नूर बनया हुआ है। सुनन वाले कह रहे हैं कि हवाला तो कुरान शरीफ दे विच है, पर इस तरह की व्याख्या नहीं वेखी, पहले कदे नहीं सुनी। वो देखिया अरब के जिहड़े लोग हैं उन्हां दे विच एक बज्जर कुरैत है कि अरब का ही इमाम होगा, दूजे किसी सूबे का मुल्क का इमाम नहीं हो सकता। माजन तो हो सकता है, जारो कश्त हो सकता है। इत्थे हो की रहा है, वो कह रहा है कि अरब वाले लोग कहते आपदे आप नूं अरब, वो कहता कि वो अरब इदा का अरब देखा जो अरब का रहने वाला है नहीं। तो फिर एक दूजा माना है, दूजा माना यह है कि बिना आयन का एक अरब, या अगर अरब लिखोगे आयन रा 3 हर्फ बनेंगे, अरब आयन निकाल दो तो